बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम हाज़रीन को खुशामदीद। आज के शो में भी क्रिकेट ही हमारा जो है टॉपिक है और उसकी वजह बड़ी क्लियर कि टेस्ट मैच चल रहा है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का, और भी क्रिकेट की काफ़ी एक्टिविटी चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच की, तो आज दूसरा ही दिन था इस टेस्ट का सेंचुरियन पे, और दूसरे दिन पोजीशन ये आ गई है कि अब एक सेशन या दो सेशन का बस ये मैच बाकी है और फैसला हो जाएगा इस टेस्ट मैच का, यानी कि 2.5 दिन में मोस्ट प्रॉब्ली टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और जो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि एक और बैटल लैप्स पाकिस्तान का हमने देखा, और उसकी वजह से अब सिचुएशन ये आई है कि तीसरे दिन जब साउथ अफ्रीका अपनी सेकेंड इनिंग स्टार्ट करेगा तो उनको 149 रन चाहिए ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। कुछ भी हो सकता है इस टेस्ट मैच में, लेकिन इस वक्त हम कह सकते हैं कि हाँ, साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि जो उनको टारगेट दिया गया है 149 का, उससे ज़्यादा ही रन बने हैं इस पूरे मैच में। अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में 181 किए, फिर साउथ अफ्रीका ने उसके जवाब में 223 किए। आज मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी ने 4-4 विकेटें हासिल की, बबूमा में 53 किए बबूमा में, और फिर क्विंटन डिकॉक ने 45 किए। और फिर पाकिस्तान सेकेंड इनिंग्स में एक स्टेज पर बहुत अच्छी पोजिशन में था, 100 रन पर सिर्फ एक विकेट गिरी हुई थी। इमामुल हक शान मसूद ने शानदार निफ सेंचुरियाँ की, लेकिन उसके बाद से कोलैप्स हुआ और फिर 190 पे हमारी टीम ऑल आउट हो गई। इस तरह से जो है टारगेट में जो हमने दिया साउथ अफ्रीका को 149 का किया है। जो डेब्यूटेंट थे डुआन ओलिवियर, इन्होंने इस मैच में 11 विकेटें ली अपने डेब्यू मैच में, जो कि एक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है किसी भी आप नज़रिए से देखें। और रबादा ने 3 विकेटें हासिल की और स्टेन ने जो है 2 विकेटें ली, यानी कि सारी विकेटें जो है पेस बॉलर्स ने ली। दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच जारी है और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर इस टेस्ट मैच देखें कि वो हाई स्कोरिंग मैच चल रहा है, आज डिक्लेयर किया इंडिया ने और अभी ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 8 ओवर्स खेले, तो देखना है कि वहाँ क्या पोजीशन आती है। वहाँ भी सिर्फ 2 दिन हुए टेस्ट में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, और इस डोमेस्टिक सीज़न में बहुत रन्स किए उन्होंने, लेकिन वो भी औरों की तरह इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब उन पे सेलेक्टर्स की नज़र पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ खुर्रम मंजूर की। खुर्रम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी स्पोर्ट्स। उनके साथ हैं एक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर, 83 वर्ल्ड कप खेले ये, उसके अलावा टेस्ट मैच भी खेले, पाकिस्तान से वनडे इंटरनेशनल भी खेले, और अपने वक्त के बहुत अच्छे और मायनाज ऑलराउंडर। मैं बात कर रहा हूँ राशिद खान की। राशिद, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। आज टेस्ट मैच की अगर हम मतलब एक नज़र डालें तो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था जिस तरह पाकिस्तान, राशिद मैं आपसे शुरू करूँ कि जिस तरह कोलैप्स हुआ हमारा बैटिंग का सेकंड इनिंग्स में? हाँ, देखें जिस तरीके से एक आउट होने के बाद जो एक पार्टनरशिप लगी थी इमाम की और शान मसूद की, आई थिंक जो दोनों ने जिस तरह बैटिंग की है इस पिच पे, आई थिंक उन दोनों को क्रेडिट जाता है। और उसके बाद जो है सडनली जो एकदम कोलैप्स हुआ है, क्योंकि ये इस पिच ऐसी है कि इस पे ऐसे ही होगा, किसी वक्त भी जो है वो एक विकेटें गिरना शुरू हो जाएंगी, या कोई जो बैट्समैन अगर डिटरमिन्ड होकर खेलें और उसमें उसको मेरिट पे खेलेंगे तो जो है वो कामयाबी हो सकते हैं। लेकिन जो क्लैप्स हुआ है जिसकी वजह से जो है इतना छोटा टारगेट जो है पाकिस्तान ने दिया है साउथ अफ्रीका को। इसमें राशिद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं कि जी इमाम 57 पे आउट होते हैं, शान मसूद 65 रन करते हैं। उसके बाद जो है शान मसूद खैर काफ़ी देर तक खेलते रहे, लेकिन जैसे ही इमाम आउट हुए उसके बाद जो है अजहर अली 0, उसके बाद हम देखते हैं असद शफीक 6, फिर बाबर आजम 6, फिर सरफराज 0, सरफराज के 2 डक्स हो गए इस मैच में। फिर नीचे से 12 रन किए आमिर ने, फिर हसन अली ने 11 रन किए। लेकिन उसके बाद सारे हम देख रहे हैं सिंगल फिगर्स में। तो ऐसा क्या पिच इतनी ये ख़राब है कि इस तरह से कोलैप्स होना चाहिए था हमारा कि 90 रन पे हमारी 9 विकेटें गिर गई एकदम से? हालांकि अगर आप देखें कि पहली इनिंग में पाकिस्तान ने ज़्यादा बैटर खेला है सेकेंड इनिंग में, और सेकेंड इनिंग में एक अच्छा स्टैंड मिलने के बाद तो डेफिनेटली इसमें जो बैट्समैन जो आउट हुए हैं उनकी गलतियां तो नज़र आ ही रही हैं। और जैसे कि असद शफीक पे टीम रिलाई कर रही है, अजहर अली पे, अजहर अली ने पहले इनिंग में भी जो है 30-35 रन किए। असद शफीक जो है जितने भी अगर आप देखें 6 रन किए हैं, और इवन जो है अभी जो सीरीज़ हुई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग नहीं की है। खुर्रम, ये पिच देखकर, बिकॉज आप करंट प्लेयर और आप खेल रहे हैं, ये पिच क्या, अगर मैं इस तरह आपसे पूछूँ कि क्या इस पिच पे 149 करना मुश्किल होगा जितना अब तक आपने देखा है इस पिच? नहीं भाई, देखें
क्रिकेटर का एक कैरेक्टर होता है। ओके। वो कैरेक्टर जब तक बाहर नहीं आता, शान ने और इमाम ने कैरेक्टर शो किया है, डिटरमिनेड हुए, फोकस हुए, हाँ बॉल आएगी, वही क्रिकेट है, हमने करना है, मतलब या हम आ गए, एटीट्यूड, बेसिकली एटीट्यूड और बेसिकली मेरिट पे आपने खेलना है। एग्जैक्टली। इस पहली इनिंग में जो मैंने हल्का फुल्का देखा उसमें मेरे को हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा जो हॉट जोन जिसको बैट्समैन का कहते हैं उससे डरे हुए थे। उसमें बैट बॉलें भी मिलनी थी, उसके लिए रेडी नहीं थे, वो अपने जोन से डरे हुए थे कि इस जोन में गिरेगी और हम आउट हो जाएंगे। ठीक है। जो ऐसा लग रहा था, क्योंकि देखें बॉडी लैंग्वेज बता देती है। इसी की एग्जाम्पल ले लें बाबर आजम की, उसने सिर्फ उस बॉल का वेट किया जिस बॉल को वो बाउंड्री में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इसलिए उसने 70 ऑड रन किए। डिफरेंस वाज़े दिख रहा था सारे बैट्समैनों में, उसमें और बाबर आजम में। सेम साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी ये करी, चले हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा होम ग्राउंड नहीं है। और साउथ अफ्रीकन भी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन से डरे हुए थे, उनकी भी शॉर्ट सिलेक्शन जो थी वाज़े पता चल रही थी कि वो भी अपने जोन में गिरने वाली बॉल का इंतजार कर रहे थे कि इस जोन में मैं आउट होता हूँ। तो शान और इमाम की डिटर्मिनेशन या ये कह लें कैरेक्टर उन्होंने शो किया, जो बैट बॉल मिलेगी मैंने आज उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। इमाम की अगर आप बॉलें और रन देखें तो ऑलमोस्ट शुरू में जो था 50 था, यानी कि बैट बॉल यानी कि रन बॉल खेला 96 बॉल्स पे इमाम ने 57 किया और शान ने 120 गेंदों पे 65 किए। हाँ, जबकि अगर देखा जाए, अगर इनको यूएई में देखा जाए या एशियन ट्रैक में देखा जाए, थोड़ा और टाइम लेते हैं ये लोग, मगर यहाँ पे पॉजिटिव लिया और अटैक किया। ग्रेट प्लेयर्स कहते हैं कि अटैक ही बेस्ट डिफेंस है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये मतलब कहा तो जा रहा है कि पिच थोड़ी सी इजी नहीं है बैटिंग के लिए, लेकिन अगर मैं जो टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त मेलबर्न में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, अगर वो पिच में देखता हूँ मुझे लगता है वो पिच ज़्यादा मुश्किल है बैटिंग के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन आउट हुए उसमें 2 बैट्समैन तो ऐसे आउट हुए हैं कि बिल्कुल गेंद जो है उठी नहीं, बिल्कुल उनके समझ ला उस पर आके घुटनों पे आके लगी और वो मतलब आउट हुए 2, और 2 बैट्समैन ऐसा आउट हुए कि बिल्कुल अनइवन बाउंस पे आउट हुए, वो मतलब बॉल एकदम से किक ऑफ कर गई और वो खेल नहीं पाए। तो मुझे तो वो पिच ज़्यादा मतलब अनइवन लग रही है बजाय इसके। इस पिच पे ये चीज़ तो वाज़े नज़र आ रही है खुर्रम के अगर आप ट्रू खेलें तो शॉट तो लग रहे हैं। इवन पहली इनिंग में जिस तरह का बाउंस हो रहा था या बॉल कैरी कर रहा, वैसा बॉल कैरी नहीं कर रहा, इवन हो रहा है। हाँ, 3-4 ओवर में 1 से बॉल होते हैं, जो हर कमेंटरी भी यही डिस्कस कर रहे थे कि इस पे 3-4 बॉल हो रहे हैं 2-3 ओवर के बाद। कंसिस्टेंट ये था कि हर ओवर में 2 बॉल नीचे रह रहे हैं, एक आध ऊपर आ रहा है। इंडिया के मैच में ऐसा था। तो इस पे अगर आपका एक स्पेल लगा और उस स्पेल में 2 से 3 विकेटें मिल गई तो पाकिस्तान हो सकता है ये रन चेज ना करने दे। राशिद, मुझे ये बताएं कि इस पिच पे ये जो सेंचुरियन की पिच है, इस पे हमारी जो पेस अटैक है, आपको लगता है कि 149 इज डिफेंडेबल? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि साउथ अफ्रीकन भी जो है इतने कोई स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो, इस पूरे मैच को अगर आप देखें 2-3 इनिंग हो गई हैं, जिन्होंने पॉजिटिव बैटिंग की है ना उन्होंने रन्स किए हैं, जो भी पॉजिटिव खेल है। डिकॉक ने भी यही किया, तो 45 की बड़े बस ये वो 40 की जो 45 की रबादा ने भी वेरी फर्स्ट बॉल पे आके ड्राइव मारा है और वो मेंटली तौर पे तैयार था। बाबर को जो 71 की है वो भी पॉजिटिव खेला, बिल्कुल। और इमाम और ये शान मसूद, मुझे लगता है आज जो नीचे वाले जो बैट्समैन थे ये कुछ एक्स्ट्रा ही पॉजिटिव खेलने चले गए। इस चक्कर में आउट हो गया। उन्होंने कहा जी पॉजिटिव ही खेलो। बैट्समैन का पॉजिटिव होना और बॉलर का पॉजिटिव होने में फर्क होता है। वो तो तेल को आप नहीं, कुछ है टेस्ट मैच है लेकिन इससे इंटरेस्टिंग मैच है, कुछ भी हो सकता है। हमारे बॉलर्स काबिल हैं, बिल्कुल आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मतलब एक बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से देखें तो लग तो ये रहा है कि साउथ अफ्रीका को एज है इस वक्त, क्योंकि 149 मतलब इसलिए छोटा टारगेट है, क्योंकि जितने अब तक टोटल इस मैच में हुए वो सारे मतलब 150 से ऊपर ही गए, 181, 127 या फिर 190, तो उस हिसाब से देखें तो टारगेट कम है बहुत। लेकिन छोटा टारगेट जो है ना हमेशा मुश्किल होता है। ये अबू धाबी की मिसाल सबसे बड़ी, बराबर में हम खेल लेते थे, हर गेम के बाद जब अपील होती थी अब्दुल्ला या आउट या चौका, 4 रन नहीं बने, 4 नहीं बने वहाँ। लेकिन आज पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि मतलब पाकिस्तान हैड अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टुडे, क्योंकि जिस वक्त इमाम और ये बैटिंग कर रहे थे शान, उस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया था कि वो स्ट्रैंगल कर सकता था, बिल्कुल जो है ये मैच साउथ अफ्रीका के हाथ से निकाल सकता था। एक और अच्छी बड़ी पार्टनरशिप चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेट नहीं हुई। और ये थोड़ा सा एक मसला नज़र आ रहा है हमें अपने मतलब टीम में राशिद, कि हमारे सीनियर बैट्समैन जो आप कहते हैं कि 4 से लेकर नीचे तक जो बैटिंग हमारी आ रही है, ये बार बार हो रहा है कि ये मतलब हर दूसरी इनिंग्स में कोलैप्स हो जाते हैं और बड़ी बुरी तरह कोलैप्स हो रहे हैं। ये अभी हमने अगेंस्ट न्यूजीलैंड देखा,
हमने मतलब अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखा, उससे पहले हमने लास्ट ईयर अगेंस्ट श्रीलंका देखा। ये क्या वजह क्या है? क्या कोई मेंटल ब्लॉक है? क्या है प्रॉब्लम? क्या है? मतलब इतने सारे टेस्ट मैच खेले हुए हैं अजहर अली ने और असद शफीक ने, बाबर ने भी अब अच्छे खासे खेल लिए हैं, सरफराज इतना एक्सपीरियंस है, तो क्यों ऐसा ये कोलैप्स होता है बार बार? तो बाज़ दफ़ा तो मुझे भी मतलब समझ नहीं आता कि जबकि यही प्लेयर्स जो मतलब जितने भी ये 5 साल 10 साल आप देखें कि यही प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये भी नहीं कि इनको अपनी जो है जगह की कोई मसाइल हों। और घूम फिर के अजहर भी है और असद भी है। मुझे एक बात लगती है कि जब से यूनुस भाई और मिसबा भाई यानी कि गए हैं, तब से इन पे एक्स्ट्रा लोड डाला गया कि तुम लोग हो बैकबोन। तो जो मेंटली फ्रेश हो गए ये लोग खेलते थे या पेन फ्री खेलते थे अजहर और असद। अब आप देखें जब से गए तो इतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, करते रहे इनऑफ करते रहे, मगर नहीं एक ये भी लोड जब शिफ्ट होता है तो फिर सीनियर प्लेयर मुझे ऐसा लगा हो सकता है ग्रेट प्लेयर्स होते हैं, ये तो ग्रेट प्लेयर के जो देखे ना सीनियर प्लेयर तभी तो फिर उस पे नंबर शफलिंग भी हुई ठीक ठाक। असद बिल्कुल नीचे था, 7वें 8वें पे एकदम वो 3रे 4थे पे आया। तो ये भी देखिए ना, बात ये है, सीधी सी बात है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे बात ये है कि हमारी जो डोमेस्टिक सीज़न है, अब उसमें अगर मैं आपका रिकॉर्ड देखता हूँ तो आपके लास्ट 38 लिस्ट एक इनिंग्स में खुर्रम यू हैव स्कोर्ड 1800s, मतलब एक बड़ा अमेजिंग रिकॉर्ड है कि 38 लास्ट इनिंग्स में लिस्ट एक की 1800 रिकॉर्ड। तुम नहीं हो पाकिस्तान टीम में, ठीक है। आबिद अली ने इतने रन किए इस दफ़ा, उस्मान सलाउद्दीन ने रन किए हुए हैं, मतलब इवन फवाद, हम बार बार फवाद का भी नाम लेते हैं, लेकिन और भी लोग हैं जिन्होंने रन किए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा सीनियर टीम से। ए से आप लोग खेले सब, सीनियर टीम से मौका नहीं मिल रहा, तो फिर तो मेरे ख्याल से इनको तो और ज़्यादा मतलब जो हमारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में, दे शुड बी मोर मतलब थैंकफुल होना चाहिए इनको कि हमें इतने मौके मिल रहे हैं कंसिस्टेंटली, फिर भी हम नहीं रन कर पा रहे। तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है राशिद के? बिल्कुल लकी है, मेरे हिसाब से तो असद भी बहुत लकी है। इवन जो अजहर अली तो खत चले ऑन एंड ऑफ लंबी इनिंग में खेलता रहा है, लेकिन असद को स्कोर करना चाहिए। जिस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाली गई है, तो बैट्समैन का तो काम ही यही है कि भाई आप मतलब रन्स करें। और अगर सीनियर होने के बाद तो फिर तो आपको मतलब थोड़ी कि मेरे पर प्रेशर आ रहा है तो इस चीज़ से मैं रन नहीं कर रहा। नहीं, जितने भी आपके पास में जो प्लेयर गुजरे हैं, क्या मिसबा ने और यूनुस ने जिस तरह बैटिंग की है, मतलब कई सीरीज में उन्होंने रन किए और तो मेरे ख्याल से शायद इनको मतलब मसला ये भी तो आता है ना कि आपके कप्तान को भी तो बहुत ज़्यादा फिक्र है कि कहा क्या जा रहा है मीडिया में, बजाय इसकी कि फोकस करें अपनी परफॉर्मेंस पे, वो ज़्यादा उनका फोकस ये होता है कि क्या कहा जा रहा है मेरे। अब मुझे बताया है कि इफ़ ही इज़ गोइंग टू परफॉर्म लाइक दिस, अगर 2 डक्स आपका कप्तान करेगा तो फिर तो प्रेशर आएगा ना राशिद? प्रेशर तो खैर ऑलरेडी आ चुका है। राशिद हमारे साथ पहले कॉलर शो के लाहौर से आसिफ साहब हैं। जी आसिफ साहब, खुर्रम मंजूर और राशिद खान क्या पूछेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम, जोर से बोलिएगा आसिफ प्लीज। जी 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 सर, क्या हाल है आपके साथ? बिल्कुल, अल्लाह करम, अल्लाह करम। आसिफ सर, मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या अगर हमारा टीम का कैप्टन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा सीरीज के अंदर, नेक्स्ट मैच में उसको बिठा के उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है? ठीक है, अभी पूछ लेंगे अपने एक्सपर्ट से। और दूसरा सवाल क्या? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगले मैच में हम 4 बॉलर, फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर सकते हैं, स्पिनर की जरूरत है? ठीक है, ठीक है, आसिफ पूछ लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, ये पहला जो उन्होंने सवाल किया, लेकिन आई थिंक बिट टू अर्ली। लेकिन आप लोग बताएं, क्या आपका क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा होता नहीं है। उनके मतलब ये कि आपको अगर कप्तान अगर रन नहीं करा तो उसको जो है बिठा के मतलब हुआ तो है काफ़ी दफ़ा। नहीं, वो तो खुद वॉलंटरी, खुद अगर कप्तान चाहे। अभी तो एक टेस्ट मैच है और इतने मतलब वो भी नहीं है। प्रेशर तो नज़र आ रहा है सरफी पर, और डेफिनेटली उसको कोई एक अच्छी इनिंग खेलना पड़ेगी। ये सीरीज उसके लिए अहम है, और यू नेवर नो कि पाकिस्तानी मैच भी जीत भी सकता है। क्योंकि ये जहन में रखिएगा कि रिजवान साथ हैं टीम के, तो रिजवान का प्रेशर नहीं है एक्चुअली, उसको अपना खुद जो रन्स नहीं हो रहे। अब फिर बात ये राशिद, जो अभी आपने बात की कि पाकिस्तान अगर ये मैच जीत भी जाता है, बट इवन दैट विल नॉट चेंज द फैक्ट कि सरफराज ने परफॉर्म नहीं किया। नहीं, वो तो सही है, लेकिन एक प्रेशर तो ऑफ होगा ना उसके ऊपर से। और वो जीत की खुशी में चीज़ें जो है काफ़ी चीज़ें जो है चेंज होती है। और इवन फिर वो नेक्स्ट टेस्ट मैच में जाके फ्रेशली और एक विनिंग कैप्टन जब हो, एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। खुर्रम, जो सेकंड वाला सवाल इन्होंने किया कि मतलब 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जाना चाहिए हमें सेकंड टेस्ट में। नहीं, इसका पर्पस दिख रहा है मैच में कि पहले बैटिंग आई,
फोर्थ इनिंग में सम टाइम करती है पिच। ठीक है। और नासिर शाह ऐसा बॉलर नहीं है मतलब ये जो मैच को घुमा ना सके, वो सिंगल हैंडेड पूरी सीरीज में जिताता आ रहा है और एक उसका प्रेशर है, तो ये पर्पस उसको लाने का। लेकिन एक चीज यासिर फोर्थ इनिंग में डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन एक बात है अपना खुर्रम यासिर के बारे में, ये चीज़ भी जो क्रिटिक्स हैं वो ये चीज़ भी पॉइंट आउट करते हैं कि यासिर यूजुअली कंसीड्स अ लॉट ऑफ रन और गिव बॉल्स अ लॉट ऑफ ओवर्स टू टेक विकेट्स। ये भी एक इशू है। नहीं, लेग स्पिनर का तो इवन शेन वॉर्न को भी देखें तो वो 3-4 ओवर 5 ओवर बाद एक फ्लॉस तो वो भी करता था, ऐसी बात नहीं है। मगर ये कह लें कि लेग स्पिनर पे थोड़े बहुत रन बनते हैं। आप जितने भी टॉप स्पिनर हैं, एक आध है शायद मेरे ख्याल से दुनिया में जिसपे खुले ना बनते हो, क्योंकि उस पर चांस होता है आउट करने का। तो यासिर शाह का जो पर्पस रहा इस मैच में या इस सीरीज में स्पेशली खिलाने का, एक तो उसका अपना खुद के नाम का प्रेशर है कि उनके ऊपर, दूसरा फोर्थ इनिंग में एडवांटेज होता है। ठीक है। अली मुराद साहब है लाहौर से, इन्होंने भी कॉल इन की है। अली मुराद साहब, वालेकुम जी। जी सर, मैं आपकी पर्सनल क्रिकेट टीम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि देखिए पाकिस्तान की बैटिंग दोबारा किस तरह फ्लॉप हुई है। जी जी, पाकिस्तान की बैटिंग दोबारा फ्लॉप हुई है। ठीक है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। अजहर अली सीनियर प्लेयर जैसे डक पे आउट हो रहे हैं। सरफराज अहमद ने डक किया। आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुराद? मेरा सवाल क्या आप? मैं ये सवाल, ये तो हमें भी पता है कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा, कोलैप्स हो रहा है। आपका सवाल क्या है? सवाल, अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए, सवाल आइए। सवाल ये है कि आप समय के सरफराज अहमद को कप्तानी से हट जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल इस्तेमाल की जगह। चले ठीक है ठीक है ठीक है। ये वैसे हमने ऑलरेडी ये बात कर ली और मतलब ये सवाल पहले भी हमने किया। लेकिन खुर्रम, जैसे आप कह रहे थे, यासिर आप कह रहे थे कि यू थिंक यासिर कुड बी ट्रम्प कार्ड टुमारो। बन सकता है, कुछ पता नहीं। क्योंकि देखें जिस तरह का पिच बिहेवियर हो रहा है, अगर बॉल नीचे, स्पिनर का ज़्यादा होता है क्योंकि पैचेस बनते हैं, पैच पे बॉल गिरना शुरू होता है और एक विकेट चाहिए होती है स्पिनर को, ठीक है, सिर्फ डोमिनेट करने के लिए। और आपको पता है यूरोपियन सारे स्पिनर्स पे करते हैं। राइट। शो का पहला ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक का हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है खुर्रम मंजूर और राशिद खान के साथ। क्रिकेट के मामलात है, टेस्ट का मामला है, तो प्लीज़ ज्वाइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बातचीत हम कर रहे हैं क्रिकेट के मामलात पे। टेस्ट मैच चल रहा है सेंचुरियन पे और 2 दिन हुए सिर्फ टेस्ट मैच में, लेकिन कल फैसला आने वाला है इस टेस्ट मैच का। हो सकता है बारिश भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। बारिश होगी तो फिर शायद 14 दिन फैसला है, फिर बारिश होगी तो फिर 5वें दिन फैसला, 5 दिन बारिश होगी। कल इंशाल्लाह अच्छा पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी। अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग है, ऐसी बॉलिंग है कि ये नहीं ये बात नहीं है कि कोई क्रिकेट में ये ऐसे होते रहते हैं। आप छोटे टारगेट में हमेशा ये तो कॉमन सी बात है और एक कॉमन सेंस की बात है बल्कि राशिद खान, कि जो आपकी टीम होती है आप हमेशा यही कहते हैं कि कल नहीं मैं इस तरह बात नहीं कर रहा। मैंने यहाँ बैठ के भी मतलब पाकिस्तान के खिलाफ भी बात की, टीम के खिलाफ, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बात की। हाँ, जब ऑस्ट्रेलिया के जब वर्ल्ड कप 2015 में सेमीफाइनल में ये बात हो रही थी कि कौन जीतेगा, मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। क्यों? जाहिर बात है आपको चीज़ें नजर आ रही होती ना। पाकिस्तान कहाँ पहुँचा था भाई? क्वार्टर फाइनल में। हाँ, वही जो क्वार्टर फाइनल, उसी की बात कर। तो उसमें तो आपको हर चीज़ पता चल जाती है। आप एक बीइंग ए क्रिकेटर आप हर चीज़ को देखते हैं तो उससे आपको पता था कि क्या स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की। पाकिस्तान उस वक्त 8वें या 9वें नंबर की टीम थी। लेकिन मुझे एक बात बता राशिद, वैसे मैं पूछ रहा हूँ, एक जनरल सा मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जब आपके सेलेक्टर्स और आपकी टीम मैनेजमेंट जब रिस्पेक्ट ही नहीं देगी डोमेस्टिक के परफॉर्मेंसेस को, तो फिर ये जो होता है हमारे साथ, ये जो बैटिंग कोलैप्सेस हम देखते हैं, तो ये तो फिर होगा ना। क्योंकि जब आपने एक सेंस ऑफ एश्योरेंस दे दी इन प्लेयर्स को, सब कुछ जो उस पर टीम में है कि भाई आप कुछ भी कर लो, आपने तो टीम में रहना, आपको कुछ नहीं होने वाला, तो फिर तो यही रिजल्ट आएगा ना। आप मुझे बताएं कि आपका अगर हम डोमेस्टिक सीजन उठा के देखते हैं, अभी पाकिस्तान ए की सीरीज़ हुई, इंग्लैंड से, लॉयंस से हुई, न्यूजीलैंड से हुई, ऑस्ट्रेलिया से हुई, उसमें चाहे खुर्रम हो, चाहे खुर्रम ने तो खैर डोमेस्टिक पूरे डोमेस्टिक में रन्स किए, बल्कि खुर्रम का हम देख भी लेते हैं क्या सीज़न कैसा रहा इसका, आबिद अली हो चाहे उस्मान सलाउद्दीन हो, सब ने रन्स किए ना। तो फिर इनको आखिर रिवॉर्ड कब मिलेगा, कब रिवॉर्ड देंगे? आपने वही आपने बैट्समैनों को फिर आपने आजमाने के लिए आप तैयार हैं साउथ अफ्रीका में, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ फेल हुए, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा 2 दफ़ा कोलैप्स हुए, तो फिर तो यही होगा ना। नहीं देखिए, ये जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है कहाँ जाए, मुझे बताएं ना। देखो ये सीरीज़ जो ही है अभी पिछली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें तो मेरे ख्याल से असद ने भी रन्स किए हैं, अजहर ने भी किए हैं,
इवन सर अगर रन्स किए हैं तो फिर आप सीरीज हारे क्यों? आप 174 का तो आप टारगेट चेस नहीं कर पाए, थर्ड टेस्ट में आखिरी दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाए। और सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज थोड़ी है राशिद, लास्ट ईयर आप श्रीलंका ने आपको 2 टेस्ट मैच में हराया, 130 का टारगेट आप नहीं चेस कर पाए। देखो पाकिस्तान की बैटिंग, क्या पाकिस्तान की बैटिंग नहीं, पाकिस्तान की जो बैटिंग है ये तो पूरी हिस्ट्री आप उठा के देख लो पाकिस्तान की, इतनी बुरी कभी नहीं रही, इतनी बुरी तो कभी नहीं रही राशिद। अब ज्यादा हो गई। और मिसबा जब थे क्या इतनी बुरी थी? नहीं, जब यूसुफ था, इंजमाम था, क्या इतनी बुरी कई थी? मैचेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे जो हमें जो है टारगेट मिला है उसमें हम लोग नहीं कामयाब हो सके। इवन वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो आप ऐसे तो कभी नहीं हुआ ना राशिद जिस तरह अब हो रहा है कि अब तो एक बच्चे से भी आप पूछो 100 पे 1 है। मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि आज मैं मतलब एक जगह पे मैच चल रहा था, टीवी पे खड़ा था, तो उसने कहा पोजीशन बहुत अच्छी है, तो एक साथ में साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कहने भाई कुछ पता नहीं, अभी बोलेगा नहीं आप। अब वही हुआ, हाँ, देखा थोड़ी देर बाद तो वो कोलैप्स स्टार्ट हो चुका था आपका। देखिए जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात है, बिल्कुल उनको चांस मिलना चाहिए जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, जैसे खुर्रम है या और XYZ जो भी प्लेयर्स हैं, उनको इनफॉर्म बैट्समैन को दुनिया में उसका असूल ये होता है कि उसको फ़ौरन चांस दे दिया जाता है, क्योंकि जब एक बैट्समैन की फॉर्म चल रही है तो उसको आप उसी वक्त कैश इन कर लें। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि खुर्रम ने फिर ये आर्गुमेंट अगर दें, ये आर्गुमेंट अगर जी जी इनको तो हमने आजमाया हुआ है, खुर्रम को हमने आजमाया, तो फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है कि भाई खुर्रम को आपने कैसे आजमाया? आप ठीक है, इमाम उल हक ने आज पाकिस्तान के रन्स किए, हम दुआ करते हैं कि और रन्स भी करें पाकिस्तान के लिए, लेकिन ट्रीटमेंट शुड बी फेयर फॉर एवरीवन। इमाम उल हक को अगर आप एक लॉन्ग रन देने को तैयार है फेलियर के बावजूद, तो व्हाई नॉट अदर्स? फिर क्यों नहीं खुर्रम को आप लॉन्ग रन दे सकते हैं भाई? बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, जो जिसको भी चांस दे, मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इमाम हो या खुर्रम हो। अगर खुर्रम को भी आप चांस दे रहे हैं तो उसको भी आप पूरी एक सीरीज़ दें और उसको बोलें पहले कि भाई आपको पूरी सीरीज़ में आपको चांस हम दे रहे हैं। क्योंकि जब चांस नहीं मिलता ना राशिद खान, तो फिर जब दिल जलता है तो फिर प्लेयर भी बोलने में मजबूर हो जाता है। अभी खुर्रम आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस बोला, अभी आपका एक क्लिप में देख रहा था जिसमें आपसे पूछा गया, तो आपने कुछ कहा कि मतलब उनकी गुड बुक तो है लेकिन मैं शायद उनकी गुड बुक में नहीं हूँ, ऐसे ही सुना देते ना आपने क्या बोला, जरा देख लें, आप खुद भी देख लें। बात खत्म हो गई। बात जहाँ तक रही बात कि कंसीडर नहीं हो रहे, तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि मिकी आर्तन साहब की कोई गुड बुक है और वो बुक मुझे तो नहीं मिल रही। अब उस बुक में किस तरह आना वो मेरे को आता नहीं। परफॉर्मेंस का एक लेवल है जो मेरे बड़ों ने सिखाया, वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। तो ये गुड बुक के बारे में तो आपको पता है, लेकिन उसमें कैसे आना ये नहीं पता आपको। क्राइटेरिया तो यही होता है ना कि आप पाकिस्तान टीम में जाना है या कोई भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको अवेल करो। पाकिस्तान में 4 टूर्नामेंट में 3 का बेस्ट बैट्समैन क्रिकेट बोर्ड दे रहा है ना मुझे, बिना इधर ट्रॉफी और बंद करे, ये सब टूर्नामेंट बंद करे भाई, गुड बुक बैड बुक निकाल ले। तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है सीजन, मतलब जो हम देख रहे हैं इसमें ये सारे टूर्नामेंट 2018 में हो रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान कप में 4 मैचेस में 393, 131 का एवरेज, 200 एक 50 है, ठीक है। उसके बाद कायदम ट्रॉफी वनडे में थोड़ा सा परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं, 5 मैचेस में 143 क्या था, हॉस्पिटलाइज था मैं। ओके 3-4 मैच में, हाँ 3-4 मैच मैंने छोड़े थे इसमें। ना खुर्रम जगह छोड़ दिया करो यार। नहीं उसके बाद भी तो नहीं कंसीडर हो रहा, 4 में से 3 का बेस्ट बैट्समैन बन गया। कायदम ट्रॉफी में 8 मैचेस में 886 रन, 199 का इसमें भी मैं 2 मैच छोड़ा हूँ, 50 और 68 का तुम्हारा एवरेज रहा। उसके बाद फिर नेशनल T20 का अब जो हुआ है इसमें 8 मैचेस में 322, फिर 40 का एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट और 450 है तुम्हारे। और फिर भी मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद आई डोंट नो, फिर वो गुड बुक का पता लगाना ही पड़ेगा, मतलब कि कौन सी गुड बुक है। मैं कोई पर्सनल नहीं हूँ, मगर एक अफसोस होता है ना इतना ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना। साल भर मैंने इसी से बात हुई कोई, कभी अभी हालिया कोई बातचीत की तुमने जमाम से? नहीं, लास्ट टाइम क्या मसला है, क्यों नहीं मुझे काकुल एकेडमी में जब इन्होंने कैंप लगाया था 2 हफ्ते का, ठीक है, 1.5-2 साल पहले, तो इंजी भाई आए थे विजिट करने 1 दिन के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं खालिद शर्जील, हम 3 ओपनर थे, हम तीनों को बुलाया और इंजी भाई ने खुद बोला कि तुम्हारी लास्ट 26 इनिंगों में 1400। ये कब की बात है? ये काकुल में जो लगी थी, वो 2 हफ्ते का जो ट्रेनिंग सेशन लगा था, 2016 की बात होगी, एंड ऑफ 2016। जी, तो उसमें उन्होंने बताया था, उनको भी पता थी, ये मेरी लास्ट टाइम उनसे खुद बात हुई, उन्होंने मुझे बुलाया था। अच्छा, जहाँ तक जिस तरह आपने मुझे बोला आपकी उनसे बात है, मैं क्यों बात करूँ, मैं बैट से परफॉर्म कर रहा हूँ जो मेरा काम है,
जो मेरे बड़े बोलते हैं। एज अ प्लेयर उस परफॉर्मिंग तुम लोग का राइट तो बनता है ना पूछना कि भाई हमें क्यों नहीं आप कंसर्न। बिना पूछे बाहर है, पूछ लिया तो बिल्कुल ही बिना पूछे जब बाहर है तो फिर पूछने में क्या करना चाहिए, पूछने में तो कुछ नहीं जा रहा। बस यही है कि कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, आप कोशिश करके पूछ लेंगे, कोई मसला है तो बता दें। हाँ, नहीं, तो मतलब पता तो चले बात है कि एक्चुअली, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आया, जो मुझे भी पता चली, देखें बातें कुछ छुपती नहीं है। ठीक है, तो ये साफ पता चला, वो बोलता है मुझे पसंद नहीं, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। कौन कहता है ये? मिकी आर्तन कहता है ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। मुझे भी फवाद आलम को, सोहेल खान को, मतलब 4-5 लोग हैं, उनके बारे में इस तरह सुनने में आया मुझे। अच्छा, तो मैं चलो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स नहीं हो। नहीं, मैं सिर्फ मुझे ये होता है कि आप कैसे किसी के कैरियर डिसाइड कर सकते क्या क्या मतलब यही वजह है खुर्रम के इस दफा पीएसएल से भी तुम बाहर हो गए? कराची किंग से जो रिटेन ना होने की वजह वो बेसिक यही थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। जब मैं 50 स्टेटों में 4 मैच बैठ सकता हूँ, मतलब ये आपको मैं बोलूँ, आप कहीं परफॉर्म करें जी, मैंने 52 रन किए और अगले 4 मैच बैठा दिए। कोच तो यही थे। नहीं तो 52 तुमने क्या कोई 90 बॉलों पे किए थे? 40 गेंदों पे किए थे, और उसी मैच में 61 गेंदों पे 50 रन किए बाबर आजम ने। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पीएसएल में तो चांस तुम्हारा शायद बन सकता है, क्योंकि पीएसएल में तो अभी इन्होंने कहा है ना, जो नेशनल T20 कप हुआ है, इसमें जो परफॉर्मर्स हैं उसमें एक 2 प्लेयर्स एक प्लेयर हर फ्रेंचाइज लेगी एज ए 21 प्लेयर। ठीक है, तो बहुत उम्मीद है, कोई कराची तो नहीं लेगी, जैसे वो लेना होता तो ले लेते। तो देखते हैं, अल्लाह करे कोई फ्रेंचाइज मेरे को पिक करे, बहुत उम्मीद है कि कोई ना कोई तो पिक करेगा। तो मतलब होना चाहिए खुर्रम, तुम शुड बी इन द। मेरी T20 में भी 300 हैं, 21-50 हो चुके हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस चली आ रही सीजन, और मतलब टू मी सीधी सी बात है कि मतलब, और फिर तुम लिस्ट ए में आई थिंक यू आर नो ओनली सेकंड टू सईद अनवर, मतलब जो रिकॉर्ड है एक सेंचुरी से पीछे हूँ सईद भाई का, पीछे हो। उसके बाद तो भाई टोटल कितनी 100 है तुम्हारे? मेरे 25 हो चुके हैं, उनके 25 हो चुके हैं लिस्ट ए में, और उसमें मतलब लास्ट 38 में 1800 है तुम्हारा। जी जी। राशिद, ये रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं कोई मतलब खुर्रम मंजूर भी शो करना चाह रहा हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है कि हमारे जो लड़के डोमेस्टिक दे स्वेट इट आउट, और उसके बाद यार आप उनको इग्नोर करो तो फिर वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान इज नॉट द आंसर टू एवरीथिंग ना। नहीं, पाकिस्तान ए में भी नहीं था मैं। और अब फिर तुम एक चीज तो नहीं, मैं कहीं भी नहीं था। समी असलम को शायद किसी वजह से यहाँ भेजा गया था, पता नहीं क्या वजह थी, तो अर्जेंट में मुझे बुलाया गया था, वो भी एक मैच के लिए, और मुझे बता दिया गया 22 की रात को आप वापस आ जाओगे। अच्छा, मैच के चौथे दिन ही। ओके, ये आप किसी से भी बात पूछ सकते हैं। तो वो मैं सीधा नहीं खेल रहा था, तो उसकी वजह से नहीं तो एक इनिंग भी लॉस हो गई। राशिद, एक चीज़ है, मतलब हम, अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इंडिया की मिसाल अगर हम देखते हैं, इस साल उन्होंने तकरीबन कोई ज़्यादा कर ओवरसीज मैचेस खेले हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया में। उनकी ओपनिंग पैर भी नहीं चली, उनकी ओपनिंग पैर नहीं चली तो वो ड्रॉप हुए प्लेयर्स। अभी जैसे इस टेस्ट मैच में जो उनका चल रहा है, 3rd टेस्ट मैच मेलबर्न, उन्होंने दोनों ओपनर्स नए ट्राई की। बिहारी तो पैर नीचे खेल रहा था, उसको ऊपर कर दिया, लेकिन मयंक अग्रवाल को उन्होंने जो है वो डेब्यू कराया। तो बात ये है कि दुनिया भर में ये होता है कि अगर कोई नहीं क्लिक कर रहा प्लेयर, तो फिर दूसरे को चांस तो दिया जाता है ना उसकी जगह। मतलब जब तक कि हम ये कल्चर रखेंगे कि मतलब अगर हेड कोच ही कह दे कि जी इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है, तो बस फिर हो गया, तो फिर हमारी डोमेस्टिक भी बंद कर दें फिर क्रिकेट ना। वही यहाँ जो प्रॉब्लम नजर आई ना पाकिस्तान में, वो कोच की वजह से सारा ये जितनी भी डिस्टर्बेंस है। भाई एक प्लेयर है, बहुत प्लेयर इस चीज का शिकार हुए हैं, ये नहीं है प्रोडक्ट, वो नहीं है प्रोडक्ट। अच्छा तुम नहीं हो, अच्छा 150 पे जो गेंद करेगा वही सिर्फ सिलेक्ट होगा, मतलब क्या? तो शाहीन शाह अफरीदी 150 पे, मतलब ये एक क्राइटेरिया बनाया जा रहा है ना, मतलब गलत एक चीज जो है वो, जिसकी वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को, कि उन्होंने जो मिकी का जो नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ लिमिटेड प्लेयर्स को उसने फोकस किया हुआ है, और वो उन्हीं को कैरी करना चाहता है कि टिल वर्ल्ड कप तक। तो उसके अलावा वो जितने भी, क्योंकि देखें वो पाकिस्तान में आके तो देखते ही नहीं डोमेस्टिक। एक और लफ्ज़ चला हुआ पाइपलाइन, हमारी पाइपलाइन में ही है, तो पाइपलाइन भी नहीं मिली। पतली पाइपलाइन है, वो पता नहीं कौन सी पाइपलाइन, जब वो किसी को नहीं लेना पाइपलाइन जिसको सेलेक्ट नहीं करना होता उसकी जिसको सेलेक्ट नहीं करना होता उसकी पाइपलाइन नहीं छोटी होती ना, ये वो फिटिंग नहीं होता। तो जो बाज़ाहिर यहाँ नजर आ रहा है कोशिश, मुझे तो ये समझ में नहीं आता राशिद खान, मैं आपसे यही पूछता हूँ कि यार क्या पाकिस्तान क्रिकेट क्या मिकी ऑथर पे शुरू होकर मिकी ऑथर पे खत्म होगी? क्या मिकी ऑथर हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट में ही रहेगा? मतलब हमने आगे नहीं बढ़ना है, हमने अपना फ्यूचर का नहीं देखना। ये तो मतलब देखें ना, ये पूरा सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, कप्तान और मिकी ऑथर और इवन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इन
चारों को जो है ना ये चीज़ को रियलाइज करना मतलब अगर आज ये सिचुएशन आ रही है राशिद के खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि वो गुड बुक मुझे नहीं पता कौन सी गुड बुक है जिसमें मतलब मेरा नाम है, या कामरान अकमल अगर ये कहने में मजबूर हो जाए कि अब यही रह गया कि मैं अपना सामान जला दूं, या सलमान भट्ट मतलब रो रो के तंग आ जाए कि भाई मुझे कब चांस मिलेगा इतना रन करने का, तो फिर मुझे बताएं ना कि फिर। अच्छा हाशिम साहब इन्होंने लाहौर से मैं ज्वाइन किया, आज लाहौर से बड़ी कॉल्स आ रही हैं। जी हाशिम साहब। वालेकुम जी हाशिम साहब। बात यह है कि देखो 20-22 करोड़ आवाम देखती इनको क्रिकेट के खिलाड़ियों को, ठीक है, ये वहाँ पर जाके गैर जिम्मेदार बैटिंग करके आउट हो जाते हैं। ठीक है, कम से कम इनको भी तो जैसे GIT बनी है सियासतदानों का साथ देती है, इनसे भी साथ लो। मतलब इनके लिए भी GIT बनानी चाहिए आप कह रहे हैं? हाँ जी, इसलिए इनसे भी कोई पूछगिछ करे कि हम दुआएं करते हैं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है वैसे हाशिम साहब, आइडिया बुरा नहीं है वैसे। मैं अपने एक्सपर्ट से पूछता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वैसे जो हालत चल रही है हमारी बैटिंग की, ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड GITs बनाना शुरू कर दे फिर। आजकल तो वैसे भी मौसम है GITs का, तो इसलिए वो भी जो है। लेकिन आप देखें कितने दिल जले हैं बेचारे। हाँ वो तो है ज़ाहिर मतलब देखें पाकिस्तान टीम से तो सबको ही मोहब्बत है, लगाव है। बात ये आपकी बात मैं काट रहा हूँ राशिद के, बात ये कि बॉलिंग को मैं इसलिए इतना नहीं कहता क्योंकि हमारे बॉलर्स फिर भी वक्तन वक्तन करते ही रहते हैं और पोजीशन में लिए। आज भी हम अगर रात को बैठे हुए तो हम यही उम्मीद बांध के बैठेंगे कल हमारे बॉलर शायद कुछ कारनामा कर जाए और हम जीत जाए टेस्ट मैच। लेकिन द मेन इशू इज़ बैटिंग। और जैसे मैं कह रहा था कि मतलब जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, आप लोग हैं और बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 200 से ऊपर से ज़्यादा खेले हैं, आप लोग क्यों नहीं एक कलेक्टिव मतलब वॉइस बनते हैं? और जब नाइंसाफ़ी आप लोग देख रहे हो रही है या कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग क्यों नहीं कलेक्टिवली एक चीज़ पे बोलते हैं? आप लोग क्यों नहीं एक फोरम है जहाँ पर आप लोग खड़े होकर बोल सकते हैं कि नहीं यार ये गलत डिसीजन लिया जा रहा है या इस प्लेयर के साथ ये ज़्यादती हो रही है? मतलब इनकी कौन सुनेगा? इनके कौन सा मतलब फोरम में जाके चाहे खुर्रम हो, चाहे वो कामरान हो, चाहे वो कोई भी हो, सलमान भट्ट हो, आबिद अली हो, उस्मान सलाउद्दीन हो, ये कहाँ जाए? मतलब किससे, सदफ हुसैन हो, किससे जाके ये मतलब क्या ये बात? आई थिंक 83 में कोशिश हुई थी जो प्लेयर्स एसोसिएशन जो बनने वाली थी, फिर वो नहीं बनी। तो उसमें मैं ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान को भी जो है वो प्लेयर्स एसोसिएशन की ज़रूरत है। अच्छा आपकी तरफ मैं वापस आता हूँ। लाहौर से तो कॉल आ रही थी और अब जो है हाला से भी कॉल आ गई है। रज़ा साहब हैं हाला से। जी रज़ा साहब, क्या आप पूछेंगे या कहना चाहेंगे जी स्पोर्ट्स पर? वालेकुम जी। जी सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह करम। जी सर, मेरा सवाल है कि हार्ट्सफील्ड को इनफॉर्म प्लेयर को क्यों टीम से बाहर बिठाया गया है? किसको? हार्ट्सफील्ड को। हारिस सोहेल को। ओके, हारिस सोहेल इंजर्ड है अपना रज़ा। वो टेस्ट से पहले उनका फिटनेस टेस्ट हुआ था तो उनको शायद नी का कोई इशू हुआ है तो इसलिए उनको नहीं खिलाया। उनकी जगह शान मसूद खिलाया। शान मसूद ने भी बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस दी, आज 65 किए। तो वो मतलब ही वाज अनफिट, दैट्स व्हाई ही कुडंट प्ले इन द टेस्ट मैच। जी राशिद आप कह रहे थे। हाँ मैं यही कह रहा था कि जो है होनी चाहिए प्लेयर एसोसिएशन, बिल्कुल बननी चाहिए। जो प्लेयर्स के जो इश्यूज़ हैं जो आजकल जो जिन लड़कों ने रन किए हैं या उनके जो सिलेक्शन नहीं है उसके ऊपर वो जाके चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से या कोच से बात कर सकें भी कि क्या रीजंस हैं कि जो क्रिकेट कमेटी तो बनाई है। वो क्रिकेट कमेटी तो वो अलग है, वो तो PCB से पूरा देखेगी पूरा। जो ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी प्लेयर एसोसिएशन की, ये तो मतलब एक अलग से एक जो कोशिश भी है। ठीक राशिद, गेट बैक टू, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो गुफ्तगू अपनी जारी रखेंगे। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और बातचीत क्रिकेट पे चल रही है। राशिद खान आपसे बात होती है। राशिद, एक खुर्रम यहाँ बैठे शायद इनको पता हो, लेकिन एक प्लेयर ने मुझे बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग ये किस्सा है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि क्या हो रहा है हमारी क्रिकेट में इस वक्त, जो मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ उनकी ऑथर पे। सुना ये है कि अभी जब पाकिस्तान ये वहाँ खेल रही थी तो साथ ही पाकिस्तान का टेस्ट मैच भी चल रहा था UAE में, तो मिकी ऑथर सुबह आते थे मैच देखने के लिए टीम का। तो आबिद अली जिन्होंने 100 किए थे वो शायद थर्ड मैन पे फील्डिंग कर रहे थे, तो बॉल उनकी तरफ आई। जेसन रॉय ने, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मैच था, तो जेसन रॉय ने एक शॉट खेला थर्ड मैन की तरफ, तो जब बॉल उनकी तरफ आई तो आबिद का शायद पाँव मुड़ गया और वो मतलब सही उसको रोक नहीं पाया गेंद को। तो मिकी ऑथर ने उसको कमेंट ये पास किया कि आई डोंट लाइक चबी प्लेयर्स।
आई डोंट लाइक चबी प्लेयर्स कह के निकल गया आगे, और उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है कि आबिद अली सेलेक्ट नहीं हुआ है। तो मतलब अगर ये एटीट्यूड से हम चलेंगे, ऐसे कुछ सुनने में आया खुरम तुम्हारे कुछ? ना, ऐसी सुनने में बात तो आई थी कि इस अच्छा। तरह, क्योंकि मैंने बाद में 4 डे मैच ज्वाइन किया था। ओके तो सुनने में तो आपको पता बहुत सारी बात आती है, उसमें एक ये बात भी इस तरह की आई थी। ये हालत देख लें आप राजस्थान से। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो कोच आई थिंक ज़्यादा उसको ब्लेम जाता है। जिस तरह जो पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो परफॉर्मेंस दे रही है स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट में, तो मुझे मसला पता क्या है राशिद, मसला यहाँ पर ये नहीं है कि हार जीत होती है, वो ठीक है, मतलब जीतेंगे हारेंगे चलता रहेगा, ये जिस लाइफ का हिस्सा है, ये स्पोर्ट्स का है ही यही कि हार जीत ही होती है स्पोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ इश्यूज़ की जो कि सीरियस इश्यूज़ है पाकिस्तान क्रिकेट में, रिगार्ड्स ऑफ द फैक्ट वी विन और लूज येस्टरडे टुमारो दिस टेस्ट मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जो मेन इशू यहाँ पर मुद्दा ये है कि ये कल्चर क्या होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में कि जहाँ कोच हर चीज़ डिसाइड करे कि उसको उसकी शक्ल पसंद नहीं है, उसकी जिसामत पसंद नहीं है, उसकी फिटनेस पसंद नहीं है, वो कहता है जी इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है। ये क्या है? ये मज़े की बात यह है कि जो लोग भी जो सुन रहे हैं ना, वो अपने टाइम पे उन्होंने कभी जब कप्तान थे तो कभी भी किसी की नहीं सुनते थे, किसी सिलेक्टर्स की नहीं सुनते थे, वो खुद सारी पावर्स उन्होंने रखी हुई थी कप्तान ने। तो यहाँ अभी जो है उल्टा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ कहीं ना कहीं जो है वीकनेस है। ठीक है, उसका सर कप्तान की तरफ से भी हो कि कप्तान इतना स्ट्रांग नहीं आ रहा कि बिकॉज उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा वीक हुआ है। तो वो जो उसको मौका मिल गया मिकी आतर को और डोमिनेट करने का। हाँ, तो वो यही चीज़ नज़र आ रही है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खतरनाक है, और जिससे जो आपके डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हो, वो जो है आपकी पाकिस्तान टीम में जगह नहीं बना पा रहे, और जिसकी वजह से जो उनके जो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जाहिर बात है, एक लड़का अगर जिस तरह खुर्रम 28 या 38 किए हैं, और अगर आप वो उसको अभी चांस नहीं मिलता तो डिस्टर्ब होगा, फिर वो डिसाइड होगा। इसी तरह अब कितना कब तक नुकसान होगा एंड में, पाकिस्तान बिल्कुल नुकसान होगा। खुर्रम, मुझे ये बताएं कि मतलब आपको पता है क्या पोजीशन, आपको पता क्या सिचुएशन है, और ऑब्वियसली बात है डिसअपॉइंटेड का आपको मौका नहीं मिल रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू आर 32 इयर्स नाउ, मतलब ये चीज़ें कितना इफेक्ट करती है तुम लोग की परफॉर्मेंस को? मतलब आप जब खेलते हो, अब नेक्स्ट जब आप खेलोगे अपना असाइनमेंट पे जाओगे, होपफुली इंशाल्लाह PSL में आपको किसी न कोई फ्रेंचाइज आपको पिक कर ही लेगी फॉर्म पे, लेकिन ये कितना इफेक्ट करती है आप लोग को? ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट छोड़ता इसलिए क्योंकि मुझे पूरा सीजन खेलना होता है। मेरा फोकस ये है, क्योंकि मैंने इंग्लैंड 2018 में गया था, मैं वहाँ की क्रिकेट से इंप्रेस नहीं हुआ, मैं मतलब यहाँ पे मेरा क्रिकेट का ग्राफ नहीं जाएगा। ठीक है, वही मैं 6 महीने अगर हार्डवर्क करूँ, अब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा आ गया है, अगर मैं यहाँ 6 महीने की पूरी क्रिकेट खेलता हूँ परफॉर्मेंस के साथ, तो फिर मैं उतना इंग्लैंड जैसा पैसा बना लूंगा। ठीक है, तो मैं एक तो वो स्ट्रगलिंग तो वहाँ की है ही, साथ में परफॉर्म करने के बाद जब रिवॉर्ड नहीं मिलता ना, धक्का तो लगता है आपको, ऐसी बात। और हर चीज में आप बेस्ट आ रहे हो या नंबर 1 आ रहे हो, मतलब 1 हो 2 हो 3 हो, हर फॉर्मेट में और हर टूर्नामेंट में, तो उसके लिए डबल मेहनत होती है, बहुत सारी स्ट्रगलिंग होती है। ठीक, खुर्रम, राहिल हमारे साथ इस्लामाबाद से कॉल की इन्होंने, टाइम बहुत करना पड़ा, लेकिन जी राहिल कुछ पूछना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम जी राहिल। सब मेहमानों को जी वालेकुम सलाम जी राहिल। थोड़े क्लब क्रिकेटर से कंसर्न रह गए, जो PCB जो पाकिस्तान डोमेस्टिक में जो पिचेस बनाते हैं, इसकी कुछ समझ नहीं आती। लाइक आपसे फास्ट बॉलिंग की पिचेस बनाते हैं, आपसे फास्ट बॉलिंग खेलने नहीं आती, और UAE में स्पिनर्स आते हैं, एक आर्म से ऑफ स्पिनर और एक आर्म से लेफ्ट ऑफ टेस्ट का डेब्यू हुआ था, उसके आप आगे लग गए। तो कुछ समझ नहीं आया, किस मामले में ये होता था कि इंतजाम और यूसुफ खेलते थे, मुरलीधरन, शेन वॉर्न जैसे स्पिनर को भी वो आपसे खेल लेते थे। अब ये 2 स्पिनर इनको डेब्यू हुए हैं, ऑफ स्पिनर था और एक लेफ्ट ऑफ स्पिनर था, उनसे आप पूरी टीम 2 दफा आउट हो गई है। पटेल में फास्ट पिचेस पे आउट हो गए हैं। दूसरी चीज समझ नहीं आती कि आपके पास कराची में एक डे नाइट टूर्नामेंट में एक अच्छा वेदर होता है, आपने मुल्तान में सख्त ठंड सर्दी में डे नाइट टूर्नामेंट करा दिया। तो ये चीज समझ नहीं आती कि PCB ऐसा क्यों करता है। बहुत सारी चीज़ हमारी भी समझ में नहीं आती, लेकिन अब क्या करें, मतलब चलता रहेगा ये सिलसिला। लेकिन सही कह रहे हैं खुर्रम से, बहुत सारी मुल्तान एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब कोई डे नाइट ठंड तो बहुत थी, बहुत ठंड थी, खासतौर एक टाइम तो 3 से 4 मैचों में ऐसा भी मौका आया कि लड़के हाथ डालते हुए डर रहे थे, क्योंकि हवा चल रही थी और वो ऐसे थे हाथ बर्फ हो रहे थे। अच्छा, तो क्राउड नहीं आया इतना खुर्रम, एनी रीजन? एक पहली बात तो ग्राउंड थोड़ा सा शहर से कोने पे है, एक तो ये भी, और फिर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी सिक्योरिटी हमने डोमेस्टिक इवेंट में मैंने नहीं देखी। तो बहुत सिक्योरिटी थी,
वो किस पर्पज़ पे थी मुझे तो पता नहीं, मगर ये कह लें कि ये भी हो सकता है। ठीक और मेरे ख्याल से सैटरडे एक जो मैच था उसमें पब्लिक आई थी, फाइनल में भी, लेकिन जनरली कम। ठीक है खुर्रम, मैंने राशिद खान, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा हो गया पूरा जी स्पोर्ट्स पे, और तमाम नाज़रीन को जो है आप ये आखिरी वीकेंड है साल का भी 2018 का, तो अब आपसे हम मुलाकात करेंगे 31 दिसंबर 2018 को। हमें ज्वाइन कीजिएगा, उस वक्त तक मैच का नतीजा भी आ चुका होगा और भी बहुत कुछ हो चुका होगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, तो उस पर हम बातचीत करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।